सदियों पुरानी बात है। मदीना मुनव्वरा की गलियों में मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर एक छोटा सा कच्चा दुकान नुमा कमरा था। दुकान के सामने दो खस्ता हाल लकड़ी के पाए जिन पर पुराना कपड़ा तान कर साया किया गया था। वहीं गिल्ली की नुक्कड़ पर बैठा होता था अब्दुल मन्नान, एक सादा दुबला पतला कालीन फरोश। उम्र 40 के लगभग, सांवला रंग, चेहरे पर खफीफ सी झुर्रियां और सर पर मिट्टी से इटा हुआ सफेद इमामा। अब्दुल मन्नान की दुकान में ना रंगीनियां थीं, ना दिल लुभाने वाले शोर, सिर्फ खामोशी और धागों की महक। वो खुद अपने हाथ से कालीन बनता, अक्सर सुबह फजर के बाद काम शुरू करता और सूरज गुरूब होने तक तस्बीह पढ़ता और काम करता रहता। इसके कालीन सादा होते मगर उनमें मेहनत और खुलूस का रंग होता। जब कोई गाहक पूछता, अब्दुल मन्नान, तुम मशीनों से कालीन क्यों नहीं मंगवाते? तुम्हें मुनाफा नहीं होता? तो वो हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, मैं कालीन नहीं बेचता, रिस्क तलाश करता हूं। जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है वो मेरे हाथ जरूर पहुंचेगा। इसके पड़ोस की दुकानों में गहमा गहमी थी, शोर, नर्ख, सौदेबाजी, मगर अब्दुल मन्नान की दुकान अक्सर खामोश रहती। कई बार तो दिन भर एक भी गाहक न आता, मगर वो अपना काम करता रहता। एक दिन पड़ोस के ताजिर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब्दुल मन्नान, रिस्क सिर्फ भरोसे से नहीं आता, कुछ अक्ल भी इस्तेमाल करो। अब्दुल मन्नान ने नरमी से कहा, जिसने मुझे अक्ल दी है वही मेरे रिस्क का मालिक है। फिर वही अपनी झुकी हुई आंखों से कालीन के धागे में रंग भरता रहा, जैसे इसकी उम्मीद का हर रंग रब की तरफ से हो। कई दिन गुजर गए। अब्दुल मन्नान हसन मामूल अपने कालीन बांध रहा था। इस दिन शाम के करीब एक अजनबी ताजिर मदीने आया। लंबा कद, फाखरा लिबास और लहजे में बगदाद की झलक थी। वो दुकानों का जायजा लेते हुए अब्दुल मन्नान की सादा सी दुकान के सामने रुका, कुछ लम्हे कालीनों को गौर से देखता रहा, फिर बोल उठा, सुभान अल्लाह, ये हाथ से बने हैं। अब्दुल मन्नान ने सर अलिफाटे आलिफ मुस्कुराकर कहा, जी हां, अपने हाथों से बनाता हूं। ताजिर ने कालीनों को छुआ, फिर थोड़ा झुककर नीचे बैठा और बगौर उनकी बारीक कारीगरी देखी। वो मुतासिर नजर आया। बोला, मैं बगदाद के बड़े बाजार में ताजिर हूं। वहां ऐसा काम कम देखने को मिलता है। तुम्हारा काम कीमती है, मगर यहां मदीने की छोटी गली में दब कर रह गया है। तुम्हें बगदाद जाना चाहिए। वहां न सिर्फ कदर होगी बल्कि अच्छा नफा भी। अब्दुल मन्नान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हल्के लहजे में कहा, यकीनन बगदाद बहुत बड़ा शहर है, मगर मैं कभी मदीना से बाहर नहीं गया। ताजिर ने कहा, रिस्क के दरवाजे चलकर भी खटखटाने पड़ते हैं। तुम्हारी मेहनत के काबिल खरीदार वहां है। ताजिर ने जाते जाते एक मशवरा दिया, अगर दिल में कुछ हौसला हो तो बगदाद का सफर कर लेना। वहां तुम्हारी मेहनत को इज्जत मिलेगी। इस रात अब्दुल मन्नान ने बहुत देर तक सजदे में सर रखा। दिल में एक उलझन थी और सफर का खौफ, लेकिन साथ ही रब पर भरोसा भी। आखिरकार दिल से यही सदा आई, अल्लाह अगर चाहेगा तो रास्ता बनेगा। मैं अपनी मेहनत का सौदा दुनिया से नहीं, अपने रब से करता हूं। अगली सुबह वो बेदार हुआ, दुकान के पर्दे समेटे, अपना कालीनों से भरा बोरा बांधा और अपनी गधी पर सवार होकर बगदाद के सफर पर रवाना हो गया। वो सफर जिसका हर कदम यकीन और सब्र का इम्तिहान था। अब्दुल मन्नान की गधी मदीने की गलियों से गुजरती हुई शहर से बाहर निकली तो फिजा में एक अजनबी सी खामोशी छा गई। दाएं बाएं खजूर के दरख्त, दूर तक फैला हुआ रेत का मैदान और सामने वो रास्ता जो बगदाद को जाता था, लंबा, कठिन और नामालूम। अब्दुल मन्नान के पास ज्यादा सामान नहीं था, चंद कालीन, सादा खजूरें, पानी का मशकीजा और रब पर यकीन। पहला दिन सख्त गर्मी में गुजरा। सूरज की तपश ने इसके चेहरे को झुलसा दिया, मगर वो चलता रहा। दूसरे दिन वो एक छोटे काफिले के साथ मिला।
कुछ मुसाफिर बगदाद जा रहे थे। इन्होंने अब्दुल मन्नान को काफिले में शामिल कर लिया। सफर थोड़ा आसान हुआ, लेकिन रात को सर्द हवाएं, नींद में खलल और थकन उसकी हिम्मत का इम्तिहान लेने लगे। एक रात वो एक कारवां सराय में रुका। सब थके हुए थे। अब्दुल मन्नान ने अपने कालीनों में से एक निकाला और फर्श पर बिछाकर उस पर बैठ गया। इतने में एक बूढ़ा मुसाफिर आया, कपड़े फटे हुए, चेहरा थकन से झुका हुआ। अब्दुल मन्नान ने वो कालीन उसके आगे सिरका दिया और कहा, आ जाइए, ये थोड़ा सा सुकून का है। बूढ़े ने शुक्रिया अदा किया और जमीन पर बैठ गया। उसने अब्दुल मन्नान से पूछा, तुम कहां जा रहे हो? अब्दुल मन्नान ने जवाब दिया, अपना रिस्क तलाश करने, बगदाद। बूढ़ा मुस्कुराया, इसकी आंखों में रोशनी सी चमकी। याद रखो, जो रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं, नियत से आता है। अल्लाह रास्ते में मिलने वाले हर शख्स के जरिए तुम्हें आजमाता है। अब्दुल मन्नान खामोशी से सर हिलाता रहा और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, आ अल्लाह, मेरे कदम हिदायत पर रखना और मेरा दिल कभी नाशुक्री की तरफ ना ले जाना। सफर जारी रहा, मगर अब्दुल मन्नान की आंखों में अब सिर्फ बगदाद का बाजार नहीं, बल्कि रब की रजा भी झलकने लगी थी। हफ्तों के सफर के बाद अब्दुल मन्नान आखिरकार बगदाद की सरजमीन पर पहुंचा। सूरज की तेज रोशनी में शहर के बुलंद ओ बाला मीनार, पकी गलियां और मसरूफ बाजार उसके लिए किसी ख्वाब से कम न थे। यमन की मिटीली हवाओं से निकलकर अब वो एक ऐसे शहर में आ गया था जहां हर तरफ गहमा गहमी थी। गधी की नाल बगदाद के पथरीले रास्तों पर टुक टुक करती गलियों से गुजरती रही। अब्दुल मन्नान के कालीन पीठ पर बंधे थे और चेहरे पर थकन के साथ उम्मीद भी थी। वो बाजार के बीचों बीच पहुंचा, जहां दुकानों की कतारें थीं, ताजिरों की आवाजें थीं और गाहकों की भीड़ थी। एक तरफ एक खाली दुकान दिखाई दी। सामने ही एक शख्स बैठा था, वो रेशमी लिबास, सर पर पगड़ी और हाथ में तस्बीह। अस्सलाम अलैकुम, अब्दुल मन्नान ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। इस शख्स ने गौर से देखा, क्या काम है? मैं यमन से आया हूं, कालीन फरोख्त करता हूं। यह दुकान अगर किराए पर हो तो कुछ दिन के लिए चाहिए। इस शख्स ने कहा, यह दुकान मेरी है, किराया 1400 अशरफियां माहाना है। अब्दुल मन्नान के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि इतने पैसे इसके पास नहीं थे। लेकिन इसने सिर्फ सर झुकाकर कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंतजाम हो जाएगा, मैं लूंगा। ताजिर ने तंजिया हंसी हंस कर कहा, अच्छा है, भरोसा रब पर होना चाहिए, देखें कब तक चिल्लाते हो। अब्दुल मन्नान ने दुकान खोली। अगले दिन से इसने कालीन सामने बिछा दिए। ना चमकती हुई दुकान थी, ना कीमती इश्तिहार, सिर्फ इसके हाथ की मेहनत, साफ नीयत और सच्चाई। पहला दिन गुजर गया, कोई खरीदार ना आया। दूसरा दिन भी वैसा ही गुजरा। लेकिन तीसरे दिन एक बूढ़ा शख्स दुकान पर आया, कालीनों को हाथ लगाया, कुछ देर बैठा और फिर पूछा, ये खुद बनाए हैं? जी, यमन में अपने हाथ से बाने हैं। बूढ़े ने एक कालीन उठाया, कीमत पूछी और कहा, मैं बादशाह के दरबार का खरीदार हूं, हमें ऐसे ही ईमानदार लोगों की तलाश होती है, तुम कल महल में आना। अब्दुल मन्नान की आंखों में आंसू थे। अल्लाह की तरफ से एक नई राह खुल चुकी थी। अगली सुबह सूरज अभी पूरा चमका भी न था कि अब्दुल मन्नान ने अपने कालीनों में से सबसे उम्दा कालीन उठाया, सर पर रखा और बगदाद के अजीम महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में इसका दिल धड़क रहा था, ना वो कभी किसी बादशाह के दरबार गया था, ना कभी ऐसा मौका आया था। महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचकर उसने निगहबान से कहा, मुझे कल बादशाह के खरीदार ने बुलाया था, मेरे पास अपना कालीन है। निगहबान ने गौर से देखा, फिर अंदर पैगाम भिजवाया। थोड़ी ही देर बाद एक खुश लिबास ख्वाजा सरा आया और अब्दुल मन्नान को महल के अंदर ले गया। संगमरमर के फर्श,
बुलंद व बाला सुतून और इत्र की खुशबू से भरा दरबार। अब्दुल मन्नान के कदम सुस्त पड़ गए। वो किसी ख्वाब की तरह इस मंजर को देख रहा था। चंद लम्हों बाद दरबार के कोने से वही बूढ़ा खरीदार नमूदार हुआ जो कल दुकान पर आया था। उसने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह सलामत के हुक्म पर तुम्हें बुलाया है, अपना कालीन खोलो। अब्दुल मन्नान ने खामोशी से कालीन खोला। दरबार में बैठे सब लोग उसकी कारीगरी पर दम बखुद रह गए। रंग, डिजाइन और बानाई सब में कमाल था। बूढ़े खरीदार ने कालीन को गौर से देखा और बादशाह की तरफ देखकर कहा, हुजूर, ये कालीन हाथ से बना हुआ है, कारीगर यमन से आया है, सच्चाई और हुनर दोनों इसमें शामिल हैं। बादशाह ने कालीन को छुआ और कहा, यही चाहिए हमें। ये शख्स आज से शाही कालीन साज है। इसे दुकान दो, रहाइश दो और उसका माहाना वजीफा मुकर्रर करो। अब्दुल मन्नान का सर झक गया। दिल से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह, तूने मेरी सच्चाई का सिला मुझे वहां दिया जहां मैंने सोचा भी ना था। चंद दिनों में अब्दुल मन्नान की जिंदगी बदल चुकी थी। जो शख्स बगदाद आया था सिर्फ अल्लाह पर भरोसा लेकर, इसे अल्लाह ने न सिर्फ रोजगार दिया बल्कि इज्जत भी दी, वो भी महल में। चंद महीने गुजर चुके थे। अब्दुल मन्नान अब बगदाद के मशहूर कालीन साजों में शुमार होता था। इसकी दुकान शाही दरबार के करीब थी और हर जुमेरात को उसे खास हुक्म से महल में बुलाया जाता, जहां बादशाह खुद इसके कालीनों का इंतखाब करता। लेकिन दिल का एक कोना अब भी यमन की पहाड़ियों में, अपने पुराने कच्चे घर में और गली के उन लोगों में फंसा हुआ था जिन्होंने इस पर तंज किए थे, इसे कमतर समझा था। एक दिन सुबह नमाज के बाद अब्दुल मन्नान ने अपना सामान बांधा, अपने शागिर्द को दुकान सौंपी, एक छोटा सा कालीन लपेटा और शाही महल से इजाजत ली। वो यमन की तरफ रवाना हुआ, अपने घोड़े पर वही यकीन, वही खामोशी और आंखों में सुकून लिए जो सिर्फ अल्लाह पर कामिल यकीन वालों को नसीब होता है। यमन पहुंचकर वो सीधा उसी गली में आया जहां वो कभी रहा करता था। सब लोग इसे हैरत से देखने लगे। वही लिबास, वही अंदाज, लेकिन अब उसकी आंखों में वकार और जुबान पर खामोशी थी। कोने पर बैठा वही ताजिर जो कभी इसे हकीर जानता था, इसे पहचान ना सका। अब्दुल मन्नान ने इसे सलाम किया। ताजिर ने घबरा कर पूछा, तुम अब्दुल मन्नान हो? अब्दुल मन्नान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, वही जो तुम्हें कभी कम कीमत पर कालीन देने आया करता था। आज भी वही कालीन है, लेकिन कीमत बदल गई है, सिर्फ पैसों की नहीं, इज्जत की। ताजिर शर्मिंदा हो गया, बोला, हमने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम तो बादशाहों के महल तक जा पहुंचे। अब्दुल मन्नान ने सिर्फ एक जुमला कहा, इज्जत इंसान नहीं देता, अल्लाह देता है, और वो सिर्फ नियत देखता है, कीमत नहीं। फिर इसने वो कालीन इस ताजिर को तोहफे में दे दिया और खामोशी से अपने पुराने घर की तरफ बढ़ गया, जहां इसका दिल कभी आबाद था। कभी किसी की मेहनत, हुनर या नियत को कम ना समझो। इज्जत का दरवाजा बंद हो सकता है, मगर अल्लाह की तरफ से जब खिलता है तो वो बादशाहों के महल तक जा पहुंचाता है। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।